शेषार्यवंशकलशोधरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतम् गुणाब्धिम् सम्पत्कुमारगुरुवर्यमहम् प्रपद्ये। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। आज का विषय 8वां अध्याय 28 श्लोक है, 5 विषय है। इसे कैसे बांटना? प्रथम 7 श्लोक प्रश्नोत्तरी, अर्जुन का प्रश्न, इसका उत्तर। इसके बाद 15 श्लोक में भक्ति योग, 3 प्रकार के भक्तों के योग। ऐश्वर्यार्थी का भक्ति योग पहला, कैवल्यार्थी का भक्ति योग, आत्म साक्षात्कार को चाहने वाले का भक्ति योग दूसरा, और परमात्म योगी माने ज्ञानी का भक्ति योग को 4 श्लोकों में बोलते हैं। और उसके बाद मरण के बाद ऐश्वर्यार्थी को एक मार्ग से चलना पड़ता है, उसी को कृष्ण मार्ग कहते हैं। और आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी इन दोनों को अच्छेदारी मार्ग से वैकुंठ लोक प्राप्त करते हैं। वैकुंठ लोक में एक स्थान में ये रहता है। कौन? अक्षर ब्रह्म योगी या आत्म साक्षात, तो आत्म ज्ञान को या आत्मा अनुभव को करता है, उसको भी पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन उसे जरा मरण मोक्षाया, वृद्धाप्य और मरण, इससे छुटकारा पाने के लिए आत्म साक्षात्कार से वही रहता है। परमात्मा योगी आगे बढ़कर भगवत कैंकरी में लीन होकर भगवत गुणानुभव करके कैंकरी में लीन होता है और भगवान से सदा रहता है, प्रयत्न काल में भी फल काल में भी, इसे बोलते हैं। और ये 2 मार्ग, अच्छरादि मार्ग और धूमादि मार्ग, माने अच्छरादि मार्ग उपदरावृत्ति लक्षण मोक्ष, धूमादि मार्ग पुनरावृत्ति लक्षण भोग। इसे जानकर हमें प्रति श्लोक में इसका अर्थ देख लेंगे। प्रथमतः पिछले अध्याय में अंतिम 3 श्लोकों में भगवान कुछ पदों का उपयोग करता है। धर्म, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, और इन सब का विवरण पूछता है अर्जुन इस अध्याय के पहले श्लोक में। और उसका उत्तर पाकर और भी क्वेश्चन करता है।
क्या ये मरण काल में चिंतन कैसा रहना, इन तीन लोगों की, तीन भक्तों की, एक ऐश्वर्यार्थी, दो कैवल्यार्थी, आत्म साक्षात्कार चाहने वाला, जरा मरण से मोक्ष चाहने वाला, और तीसरा ज्ञानी, हमेशा भगवान से रहकर भगवत कैंकर्य में ही निरत होने वाला। ऐसे तीन प्रकार के लोगों का क्या करना, क्या नहीं करना, अंतिम स्मृति कैसी रहती है, किस लोक को चलते हैं, और फिर भी वापस इधर ही आ जाते हैं ऐश्वर्यार्थी कहकर। अंतिम श्लोक में इस अध्याय की सर्वोत्तमत्व माने, इस योगी माने परमात्म योगी, जो 7वें और 8वें अध्याय में बोला हुआ ज्ञान विज्ञान और अक्षर ब्रह्म योग को जानकर रहता ही, उसे सर्वश्रेष्ठ योगी कहते हैं। क्योंकि वो सबको जानकर और किसी को भी और कोई विषय को भी जानने के लिए नहीं, मीनिंग ये सब जानकर ऊंचे स्थान को पहुंचता है, माने पुनरावृत्ति रहित मोक्ष को पाकर भगवत कैंकर्य में लीन रहता है। और प्रथम विषय को आएंगे। प्रथम विषय अर्जुन का प्रश्न, दो श्लोकों से कहता है। पिछले अध्याय में बोला हुआ विषय, किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्तरः देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। 7 प्रश्न है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कौन है? क्षर पुरुष प्रकृति है, अक्षर पुरुष जीवात्मा है, और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम खंड विधान माने कृष्ण परमात्मा है, यूनिवर्सल गॉड और यूनिवर्सल सोल कहते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम योगी कृष्ण परमात्मा मुझे ये सब बताइए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव किसको कहा जाता है, इस शरीर में यहाँ अधियज्ञ कैसे और कौन है, और मरने के समय अंतिम प्रश्न, संयत आत्मा वाले पुरुषों के द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं। अंतिम स्मृति पाकर कहा जाता है ये आत्मा। ये सब बतलाना चाहिए। भगवान वाचा, अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म है माने आत्मा, परम अक्षर है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव या प्रकृति अध्यात्म कहलाता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले विसर्ग का नाम कर्म है। इसलिए अधिभूतम क्षरो भाव,
देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, नाशवान भाव अधिभूत है। प्रकृति भी ऐसा ही है, अधिभूत है, नाशवान। और पुरुष अधिदैवत है, माने जीवात्मा को अधिदैवत कहते हैं, प्रकृति को अधिभूत कहते हैं। तथा इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, सर्व शरीर में भी अधियज्ञ मैं ही हूँ। अधियज्ञ मीन्स गॉड, भगवान। अधिभूत माने प्रकृति, अधिदैव माने पुरुष। पुरुष माने इंडिविजुअल सोल, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। परमात्मा कौन है? अधियज्ञ है। वो कहाँ है? निरतोरभ्यस्था विद्युल्लेके भास्वरा दीवार शोकमित्तन्मे पीताभा आस्यात्यनुपमा। अणु से ही अणु प्रकार में दहराकाश में हर शरीर में भगवान रहता है। वो है परमेश्वर, परम धाम, परम पुरुष, पुरुषोत्तम। वो मैं ही हूँ। अधियज्ञ माने सब में रहने वाला भगवान। अधिभूत माने तुम्हारा शरीर। अधिदैव माने तुम्हारा आत्मा, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले भक्तों के लिए जानने योग्य बतलाया हुआ अधिभूत स्थिर भाव है। अर्थात आकाश आदि भूतों में वर्तमान उसके कार्य विशेष, जो कि अपने आश्रयों सहित विलक्षण शब्द स्पर्श रूप रसगन रूप क्षरणशील विनाशी स्वभाव वाले भाव हैं, उनका नाम अधिभूत है। जिसका अधिदैव नाम से निर्देश किया गया है वो पुरुष है। अधियज्ञ मैं ही हूँ। अधियज्ञ नाम से कहा जाने वाला मैं स्वयं ही हूँ। कौन? पुरुषोत्तम। अभिप्राय ये है कि यज्ञों के द्वारा आराधन करने योग्य देव का नाम अधियज्ञ है। सो ये बात तीनों ही प्रकार के अधिकारियों के महायज्ञ नित्य नित्य कर्म करते समय समझनी चाहिए कि इंद्रादि देवता मुझ परमेश्वर के शरीर में हैं, परमेश्वर के शरीर हैं, और मैं उनमें आत्म रूप से स्थित हूँ। अतः मैं ही उन यज्ञों के द्वारा आराध्य हूँ। सबके अंतर अधियज्ञ भगवान है। ये भी तीनों के लिए समान हैं। अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। माने जो अंतिम काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ कर जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कुंती पुत्र अर्जुन, जिस जिसकी भाव को अंतकाल में स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है, वो सदा सदा पहले से ही उस भाव से भक्ति हुआ उस भाव को ही प्राप्त होता है। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भी भाव के स्मरण करता हुआ
शरीर का त्याग करता है, वो मरण के बाद उसी उसी भाव को प्राप्त होता है, और अंतकाल की प्रतीति भी पहले के अभ्यस्त विषय में ही होती है। अंतकाल में जो स्मरण करोगे वही तुम होवोगे आगे वाली जन्म में भी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए सब समयों में तू मुझको ही स्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास एवं योग से युक्त अन्य और न जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। प्रतिदिन के सतत अभ्यास और योग से युक्त होने के कारण जो अन्यत्र न जाने वाला चित्त है, ऐसी चित्त से अंतकाल में आगे बतलाए हुए स्वरूप वाले मुझे दिव्य परम पुरुष का चिंतन करने वाला मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता है। कविं पुराणं मनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यघ सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान का 10 गुणगान करते हैं। कवि, पुरातन, अनुशासन करने वाले, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सबके धाता, अचिंत्य स्वरूप, अंधकार से परे सूर्य के समान मरण वाले परमेश्वर का जो मनुष्य मरने के समय परमेश्वर परमेश्वर जो मनुष्य मरने के समय भक्ति से युक्त योग बल द्वारा अचल किए हुए मन से दोनों भ्रुकुटियों के बीच में प्राण को अच्छी तरह स्थित करके स्मरण करता है, वो उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अब कैवल्य प्राप्ति की इच्छा वाले भक्तों के स्मरण का प्रकार बतलाता है। प्रथम 7 श्लोक में 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। आगे 4 श्लोक में, आगे 3 श्लोक में ऐश्वर्यार्थी का भक्ति कहा गया। अब कैवल्यार्थी या आत्म साक्षात्कार को चाहने वाले का भक्तों का स्मरण प्रकार बतलाता है। कैसे स्मरण करना। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदवेत्ता, वेद जानने वाला कौन है। साम, ऋग, यजुस्, अथर्वण, ये 4 वेदों को जानने वाला, मुझे उन्हें अक्षर कहते हैं। वीतराग, यदि जिसके प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप से तुझे कहूंगा। ब्रह्मचारी भी तपस करता है, वेदवेत्ता भी तपस करता है, और यति एवं भी तपस करता है। किस लिए। भगवान को पाने के लिए। उस विषय को, उस पद को मैं संग्रह से कहता हूँ।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थितो योगधारणम। समस्त इंद्रियों को रोककर, मैंने द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके योग धारण में स्थित होकर अपने प्राणों को मस्तक में ठहरा कर ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। मीनिंग, अंतिम काल में जो इस प्रणवोच्चारण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। जो अनन्य चित्त वाला भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्यस्य योगिनः। उस नित्य योगी के लिए मैं सुलभ हूं। माने भगवान का चिंतन निरंतर रहना, यही विषय को 7 9वें अध्याय में कहता है भगवान। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्यवसिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यचित्तः, अनन्य चिंता करने वाला, अनिल चित्त वाला भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण करता है, उस नित्य योगी के लिए मैं सुलभ हूं। और अतः परम, इसके बाद अध्याय की समाप्ति तक ज्ञानी के और कैवल्य चाहने वाले के पुनरागमन का न होना और ऐश्वर्य चाहने वालों का पुनर्जन्म होना प्रतिपादन करते हैं। आगे बढ़कर बाकी श्लोकों में क्या कहता है भगवान। ज्ञानी कैसे मोक्ष मार्ग पर चलता है और ऐश्वर्यार्थी कैसे पुनरावृत्ति मार्ग से पुनर्जन्म होता है, इस विषय का प्रतिपादन किया गया है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पहले सुन, ध्यान से सुन, मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धि को पाए हुए महात्मा लोग दुखों के घर रूप अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जन्म दुखों के घर रूप कहता है। अर्जुन, ब्रह्म भुवन से लेकर सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं। कुंती पुत्र, मुझे पा लेने का बाद पुनः जन्म नहीं पाता, जन्म नहीं होता। आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। 90%, 90% लोग फिर आते हैं इधर ही पुनर्जन्म। कैसे पुनर्विजननम पुनर्मरणम पुनर्विजननी यथेनम इधम सारे भगवत्तारे कृपया पारे पाहि मरारे। भगवगोविंद स्तोत्र में शंकराचार्य जी कहते हैं इसी तरह। लेकिन जो पुरुष मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धे यरतां विशुद्धानां कश्चिन्मां नेतृत्व। ऐसे भगवान ने अनन्य चित्त आने वाले मामुभेत्य कृत उन तेजा पुनर्जन्म न विद्यते, उन लोगों का परमेश्वर को प्राप्त भक्तों के विनाश का प्रसन्न होने के कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक तक सभी लोगों की और उनके अंतर रहने वाले जीवों की परम पुरुष के संकल्प से की जाने वाली उत्पत्ति और विनाश की काल व्यवस्था बतलाते हैं। आगे सहस्त्र युग पर्यंतम अहरियत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम देहोरात्र विरोजना।
ब्रह्मा का जो दिन है उसे सहस्त्र युग तक रहने वाला, और रात्रि के भी सहस्त्र युग तक रहने वाले जो जानते हैं, वे लोग दिन रात्रि को जानने वाले हैं। माने चतुर्मुख ब्रह्मा किसे कार्य ब्रह्मा कहते हैं। कारण ब्रह्म तो पर ब्रह्म ही है, कारण ब्रह्म तो चतुर्मुख ब्रह्म ही है। ये कैसे क्या करता है, उसको बहुत लंबी दिन है। एक दिन में एक दिन सहस्र युग पर्यंतम, रात्रि में भी और एक सहस्र युग पर्यंत। जो पुरुष मेरे संकल्प से होने वाली मनुष्यों से लेकर ब्रह्म तक सबके दिन रात की व्यवस्था को जानने वाले हैं, वे चतुर्मुख ब्रह्मा को जो दिन है उसे सहस्त्र युग की अवधि वाला समझते हैं, और रात्रि को भी वैसी ही समझते हैं। चतुसहस्र युग एक दिन, चतुसहस्र युग एक रात, ऐसी 100 बरस जीता है वो ब्रह्मा। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमोः परमाङ्गिरिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त मीनिंग किसको तुम नहीं देखता, अक्षर है, ऐसा कहा गया है। उसी को परम गति कहते हैं, अक्षर गति। जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वही मेरे परम धाम है। वो मोक्ष, अवतरावृत्ति लक्षण मोक्ष को पाने वाला परम पर चलता है, परम पर जानने वाला यहाँ कभी नहीं लौटता, पुनर्जन्म नहीं है। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्यारभ्यस्तरण्येन यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तत्थम्। ज्ञानियों के द्वारा प्राप्य परम पुरुष भगवान तो उससे अत्यंत भिन्न है, ये बात कहते हैं। वो परम पुरुष जिसके अंतर्गत सब भूत स्थित हैं और जिससे ये सारा जगत व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। योग्य परम भक्ति से भगवान को हम पाते हैं। परम भक्ति के पीछे परज्ञान, परज्ञान के पीछे पर भक्ति, ये तीन स्तर। हर एक आदमी को मोक्ष के पहले रहना है। पर भक्ति पर ज्ञान परम भक्ति से आचार्य रामानुजाचार्य जी अनेक जगह में कहते हैं, परभक्ति पर तुम परम भक्ति युक्त बान कुरुष्वा, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए सचमुच अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त करते हैं। और यत्र काले त्वनां वृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्तं कालम तक्षण भरत ऋषभा। मैं तुम्हें दो मार्ग को बतलाता हूँ, एक पुनरावृत्ति मार्ग, अनदर दूसरा तो अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्ष। माने एक अर्चिरादि मार्ग, अनदर धूमादि मार्ग। माने एक कृष्ण मार्ग, दूसरा शुक्ल मार्ग। भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी लोग अनावृत्ति को, माने अर्चिरादि मार्ग, और जिसमें गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, माने कृष्ण मार्ग, उस काल को उसका क्या कहते हैं, धूमादि मार्ग। उस काल को अब मैं तुझे कहता हूँ, अग्नि ज्योति आहा शुक्ल
षण्मासा उत्तरायणं तत्तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मजनाः। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण को 6 महीने उनमें गए हुए ब्रह्मवेत्ता जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए भीष्म जी भी उत्तरायण को प्रार्थना करते थे, उत्तरायण में लगने के लिए वेट करके आगे उत्तरायण में ही वे परमधाम प्राप्त करके प्राप्त किए। दूसरा मार्ग धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रवसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। इस श्लोक में आए हुए धूम, रात्रि आदि शब्द भी धूमादि मार्ग में स्थित पितृलोक आदि का प्रदर्शक है, और इस श्लोक में आया हुआ योगी शब्द पुण्यकर्मा पुरुष का वाचक है। और इस धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन के 6 मास उनमें गया हुआ योगी चंद्रमा संबंधी चंद्रसार संबंधी ज्योति को प्राप्त कर फिर लौटाता है पुनर्जन्म से। शुक्ल कृष्णे गिरीक्षीयते तिगरशाश्वतेवते एकया यात्यनां वृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। ये शुक्ल कृष्ण गति निश्चय ही जगत में सनातन मानी गई है। एक गति से मनुष्य अनावृत्ति को प्राप्त होता है और दूसरी से पुनः वापस लौटाता है। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। प्रतापत्र अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तो सब कालों में योग युक्त हो। इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मरण काल में मोहित नहीं होता, किंतु अपने लिए निश्चित किए हुए देवयान मार्ग के द्वारा चला जाता है। इसलिए तू प्रतिदिन अच्छी आदि गति के चिंतन रूप योग से युक्त ही होना चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येतत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति। वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दानों में जो पुण्य फल दिखलाया गया है, योगी इसको भगवान महात्म्य को जानकर उस सबको लांघ जाता है और परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। वेद माने क्या है? ऋग्यजुः सामो रथर्विन चारों वेदों के अभ्यास का तथा यज्ञ, तप और दान आदि समस्त पुण्य कर्मों का जो फल बतलाया गया है, उन सबको मनुष्य इन दोनों अध्यायों में कहे हुए भगवान के इस महात्म्य को समझकर लांघ जाता है। भगवान के इस महात्म्य को जानने के सुख की अधिकता से वो उन सबको तृणवत समझने लगता है तथा योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियों को प्राप्त होने योग्य परम आदिस्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तस्माद् योगी भवार्जुना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुना। इसलिए तुम्हें ये जानना है कि भगवान का ध्यान करना किस लिए? परम धाम को जानने के लिए। प्रथमतः तुम्हें ये जानना चाहिए ये अधियज्ञ, अधिदैव और अध्यात्म, ब्रह्म, कर्म और अधिदैव,
ये सबको जानना। मरण काल में चिंतन करने से तुम क्या चिंतन करते हो वही प्राप्त होती हो। जड़भरत नाम का एक आदमी महाभारत में एक मृग को चाहता था, सोच करता था। वो क्या हुआ, उन्हें उन्हें सिर्फ मान के रूप में, उन्हें मान के रूप में आ गया। इसलिए वो भी एक मृग रूपी बनकर जन्म लिया। इसलिए अंत्यकाल में जो मुझे चाहता है वो वही होता है। इसलिए सर्वदा भगवत ध्यान करते रहना, ये इसका सारांश है। इसे जानकर, इसे इसलिए प्रथम सात सात श्लोकों से प्रश्नोत्तरी से 7 प्रश्नों का उत्तर देकर आगे 15 श्लोकों से ये पांच 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 श्लोकों से ये 3 प्रकार के भक्त ऐश्वर्यार्थी, कैवल्यार्थी और भगवत शरणार्थी का भगवत स्मरण कैसे रखना उसे बोलकर 2 मार्गों को बतलाकर, 5 श्लोकों में 2 मार्गों को बतलाकर, एक कृष्णयान, दूसरा अच्छिदादि मार्ग, इन दोनों को बतलाकर एक में चलने वाला पुनरावृत्ति होता है, दूसरे में चलने वाला को पुनरावृत्ति नहीं है। इसको कहकर इन दोनों अध्यायों को जानने वाले परम पुरुषार्थ योगी कहते हैं। माने ये अक्षर ब्रह्म योगी और ज्ञान विज्ञान योगी दोनों परम पुरुष के भाग चलते हैं। कैसे चलते हैं? तपस्विभ्योरिको योगी ज्ञानिभ्यो मथोधिकः, लाइक दैट। उसी तरह वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् एतत् सर्वं विदित्वा अत्येति परम स्थानम अत्येति च आद्यम स्थानम, सबके ऊपर चला जाएगा अवरोधक्षण शांत। इसलिए ये परमात्म योगा 1, परमात्म योगा 2, ये 7वां और 8वां अध्याय। आत्मयोगम 1 2 3 4 5 6 प्रथम 6 अध्याय। परमात्म योगम 7 8 9 10 11 12। सो इसमें हम 2 अध्याय को, 2 योग को जान लिए हैं। इसका मनन करने से हमें भी मोक्ष मिलता है। इट शुड बी अनन्या चिंतनम। अनन्य चिंतनम मीन्स ऑलवेज थिंकिंग, सदा सर्वदा भगवत ध्यान पर रखने वाले लोग अच्छी मार्ग से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे बोलकर सिद्धाय को शांत करता है। अस्मिन् समारंभान् यदिहेदनमध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।